तो हेलो दोस्तों, नमस्कार सभी को मेरी तरफ से गुड मॉर्निंग। और आज मैं आपको कुछ बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ अपने ब्लॉग में बताना चाहती हूँ कि आप लोग जब डिलीवरी के टाइम हॉस्पिटल जाते हो तो आपके बैग में क्या क्या होना चाहिए। मतलब बैग में आपको क्या क्या लेके जाना चाहिए जिससे कि आपको और आपके फैमिली को और बेबी को होने के बाद कोई भी प्रॉब्लम ना हो। तो मैं आपको बताती हूँ फर्स्ट थिंग कि सबसे पहले आपको अपने सारे डॉक्यूमेंट्स रखने हैं। मीन्स जो भी आपकी फ़ाइल है, जो भी आपकी गायनी का प्रेस्क्रिप्शन है, जो भी आप मेडिसिन्स खाते हो वो, और डॉक्यूमेंट्स में जितनी सारी चीज़ें होती हैं जैसे आधार कार्ड है आप वो भी रख सकते हो। और सबसे मस्ट होता है डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन, और जितनी आपकी ब्लड की जांच हुई है वो सारी जांचें आप रख लेना। ये तो सबसे पहले चीज़ होती है। और फिर उसके बाद मैं बता रही हूँ मदर के लिए। मदर के लिए आप क्या क्या रख सकते हो, जैसे कि आपको सबसे पहले रखनी है अपनी एक गाउन। गाउन बहुत इंपॉर्टेंट होती है क्योंकि डिलीवरी के बाद अगर आपका ऑपरेशन से भी हो या नॉर्मल भी हो तो गाउन कंफर्टेबल रहती है आपको। और कोशिश करिएगा कि आजकल वो गाउन चली हुई हैं जिनके साइड में चेन होती है, ब्रेस्ट के पास साइड में चेन होती है, तो आपको बेबी को फीडिंग कराने में आसानी रहेगी। और कॉटन का कपड़ा रख लीजिएगा। कॉटन का कपड़ा आप जैसे घर में कोई कॉटन की साड़ी पहनता हो या कॉटन की वो लुंगी वगैरह आती है या गमछा वगैरह आता है तो वो आप ज़रूर रख लीजिएगा। और क्योंकि ये बच्चा जब होता है तो उसके लिए भी इसको दिया जाता है पहले, क्योंकि बच्चे को कॉटन के कपड़े पे पकड़ना ज़्यादा अच्छा होता है, सॉफ्ट होता है वो बहुत। और थर्ड थिंग है सैनिटरी पैड, वो भी आप रख लीजिएगा। कई हॉस्पिटल में दिया जाता है बट आप अपनी तरफ से इसको भी रख लीजिएगा। हॉस्पिटल्स में भी दिया जाता है लेकिन कई हॉस्पिटल में नहीं भी दिया जाता है, तो आप इसको रख लीजिएगा। और जैसे कि रबड़ बैंड, क्लिप, कंघी और ऑयल रख लीजिएगा, नारियल का तेल, क्योंकि काफ़ी बाल जो होते हैं ना, एक दो दिन जब आप हिलते नहीं हो, ऐसे सीधा लेटे रहते हो तो बाल आपके काफ़ी जो उलझ जाते हैं, तो ऑयलिंग करके आप कॉम्ब वगैरह कर सकते हो, रबड़ लगा सकते हो, जिससे आपको ये प्रॉब्लम नहीं होगी। और सबसे बड़ी बात है कि ये सारी चीज़ें आपकी हो गई। और एक कपड़ा ऐसा रख लीजिएगा जो आप डिलीवरी के बाद, जब डिलीवरी हो जाती है, जब आप घर जाते हो, तो गाँव में तो घर आप जाओगे नहीं, या जा भी सकते हो अगर आसपास घर हो, अगर आपका दूर घर है तो एक कॉटन का ही पतला सा कुर्ता रख लेना या कुछ भी रख लेना जिससे कि आपको अच्छा फील हो अंदर से, जिससे बहुत हैवी ना हो, क्योंकि वो टाँके जब ऑपरेशन से जब बेबी होगा या जैसे भी होगा तो टाँकों पे नीचे जो है वो आपको थोड़ा सा रगड़ लगेगी कपड़े की, तो एकदम हल्का कपड़ा रखना। ये आपकी चीज़ें हो गई। अब हो गई बेबी की चीज़ें। बेबी की चीज़ों में क्या क्या आपको रखना है, सबसे पहले आप बेबी के लिए रख लेना उसके कपड़े। कपड़े मतलब कॉटन के कपड़े बिल्कुल सॉफ्ट होने चाहिए। और हमारे रिलीजन्स में, हमारे कल्चर में तो यही चला आ रहा है कि जब बच्चा पैदा होता है तो उसकी छठी बरई के पहले उसको नए कपड़े नहीं पहनाते हैं। तो नए कपड़े जब नहीं पहनाते हैं तो आपके घर में कोई हो, जैसे आपके रिश्तेदार हो या आपके खुद का बहन हो, भाई हो, किसी की भी बेटा बेटी हो, तो आप उसके कपड़े एक बार डिटॉल से धोकर आप उसको बैग में बेबी के लिए रख सकते हैं। क्योंकि नए कपड़े नहीं पहनाया जाता है ऐसा भी कहते हैं, और नए कपड़े थोड़े हार्ड भी होते हैं, पुराने कपड़े सॉफ्ट होते हैं जो कि बेबी की बॉडी स्किन के लिए काफ़ी अच्छे होते हैं। और सेकंड थिंग, उसके लिए भी कॉटन के कपड़े चाहिए आपको, कॉटन के कपड़े ज़रूरी होते हैं। फिर लंगोट चाहिए। लंगोट ऐसा आप लीजिएगा, आजकल चला हुआ है, जिसके नीचे प्लास्टिक भी लगा होता है, ताकि जब बेबी वो करे, यूरिन वगैरह करे और पॉटी वगैरह करे तो उससे नीचे का बेड गंदा ना होए, वो उसी में रहेगा, आप उसको फिर वॉश कर सकते हैं। उसके बाद है डाइपर। डाइपर भी आप न्यू बॉर्न बेबी वाला डाइपर ले लीजिएगा, वो सबसे स्मॉल साइज़ आता है, एक्स्ट्रा स्मॉल, वो भी आप रख लीजिएगा। डाइपर भी होना बहुत ज़रूरी है क्योंकि कई बच्चों को देखिए डाइपर से प्रॉब्लम होता है, स्किन रैशेज हो जाते हैं, तो डॉक्टर्स आपको मना कर देते हैं कि बच्चे को डाइपर नहीं पहनाना है। तो आप जो है वो डाइपर, अगर बच्चे को उससे कोई प्रॉब्लम हो रही है तो प्लीज़ तुरंत अवॉइड करके उसको आप लंगोट वगैरह पहनाना, जो कि कॉटन की होती है, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होती है बच्चे को। तो आई थिंक बच्चे के लिए आप रख लेना जैसे पाउडर रख लेना, जो कि जब बेबी होता है ना तो उसको 2 दिन तक पाउडर से मसाज होती है, जॉनसन बेबी पाउडर, जो आपके जो आपको अच्छा लगे अपनी तरफ से वो आप रख लेना, चाहे जॉनसन बेबी का रख लेना, चाहे हिमालय का रख लेना। बहुत सारे इस टाइम निकले हुए हैं बट जॉनसन बेबी बहुत पुराना चला आ रहा है, वो भी आप रख सकते हो। तो वो डॉक्टर्स जो होती हैं वो बॉडी की उसकी मसाज करती हैं, तेल से बिल्कुल मसाज नहीं करना है, वो घर पे जब बच्चा आ जाता है तब मसाज करना है गाइस, और वो खुद ही अपना सब करती हैं। फिर उसके बाद है
बच्चे के लिए एक छोटी कटोरी, छोटा चम्मच, क्योंकि मान लीजिए आपको ब्रेस्ट फीडिंग नहीं हो रही है, फिर मतलब दूध नहीं हो रहा है आपको, तो बेबी को वो लैक्टोजन पिलाती हैं। वो लैक्टोजन 1 आता है, वो स्टार्टिंग में बच्चे को सबसे पहले लैक्टोजन 1 पिलाते हैं, वो कटोरी में घोल के उसको पिलाती हैं। तो आप एक कटोरी और चम्मच ज़रूर रख लीजिएगा। साथ में गर्म पानी की वो बॉटल्स जो आती हैं वो रख लीजिएगा, स्टील वाली आती हैं, उसमें पानी गर्म पानी रखेंगे गर्म रहेगा, ठंडा पानी रखेंगे ठंडा रहेगा। तो आपको ज़रूरत है अभी गर्म पानी की, क्योंकि बेबी का दूध बार बार बनाना होगा। तो ये तो हो गया आपका ये सब सामान। फिर बिब रख लीजिएगा, बिब ज़रूरी होता है, क्योंकि जब वो दूध पिलाती है तो बच्चे के पूरा यहाँ गिरता है। रुमाल रख लीजिएगा ढेर सारे, बच्चे का मुंह पोंछने के लिए, स्पॉन्ज करने के लिए। और छोटी छोटी कॉटन्स रख लीजिएगा, कॉटन्स भी ज़रूरी होती हैं। एक पन्नी में कॉटन्स आती हैं छोटी छोटी, वो आप रख लीजिएगा। और फिर जो मतलब उसके लिए क्या कहते हैं, आपको देखो मेरे दिमाग में नहीं आ रहा है, ग्लव्स रख लीजिएगा बच्चे के लिए, सॉक्स रख लीजिएगा, टोपी रख लीजिएगा। अगर ठंडा है तो ऊनी स्वेटर्स भी रखिएगा उसके लिए, क्योंकि स्वेटर्स भी, वैसे आप स्वेटर एक रख ही लीजिएगा, वो बहुत ज़रूरी होता है बच्चे के लिए। और 2-4 कपड़े एक्स्ट्रा ही रखिएगा, क्योंकि बच्चा भिगोता रहता है, कभी मोशंस में हो जाता है गंदा, कभी यूरिन में हो जाता है गंदा, तो वो भी आप रखिएगा। ब्लैंकेट रखिएगा, बेबी का ब्लैंकेट बहुत ज़रूरी होता है। बेबी का ब्लैंकेट रख लीजिएगा, ब्लैंकेट मस्ट होता है, क्योंकि पंखा चल रहा है, एसी चल रहा है। अगर आप प्राइवेट रूम ले रहे हो, अच्छे हॉस्पिटल में हो, तो एसी भी रहता है गाइज। और माँ को थोड़ी गर्मी भी लगती है, क्योंकि काफ़ी स्टिचेस वगैरह, काफ़ी गरम दवाई जा रही होती है, तो एसी भी कभी कभी चल जाता है। तो ब्लैंकेट 2 रख लीजिएगा। और नीचे बिछाने के लिए पन्नी वगैरह रख लीजिएगा। पन्नी वाला एक आता है कि बच्चा अगर है यूरिन कर दिया है कहीं से, तो कहीं से भी गंदा ना हो आपका, मतलब क्लीन सब कुछ रहे। और ऑयल ज़रूर रखिएगा, जॉनसन बेबी ऑयल भी रख लीजिएगा, क्योंकि जामड़ वगैरह जमा रहता है। वो तो डिलीवरी के टाइम में डॉक्टर छुटा देते हैं, बट हल्का हल्का बेबी के बाल में हल्का हल्का वो निकाला जाता है, क्योंकि कितना भी निकाल लो वो हल्का हल्का जमा रहता है। तो ऑयलिंग बेबी को बहुत ज़रूरी होती है, वो भी रख लीजिएगा। यही सब चीज़ें हैं आपके बैग में जो कि आपको रखना बहुत इम्पॉर्टेंट है बेबी के लिए। कपड़े, ग्लव्स, टोपी, और बेबी टोपी हो गई, ग्लव्स हो गया, कपड़े हो गया, हगीज़ हो गई उसकी, और पाउडर मैंने जैसे बताया, ऑयल, छोटी कंघी, कटोरी, चम्मच, बिब, ये सब चीज़ें बच्चों के लिए इम्पॉर्टेंट है। माँ के लिए मैंने आपको सारी चीज़ें बता दी। और आप एक बात को बिल्कुल ध्यान रखिएगा कि जब आप हॉस्पिटल से निकल रहे हो या जो भी निकल रहे हो, तो एक बार डॉक्टर से सारी चीज़ें पूछ लीजिएगा अपनी मेडिसिन के बारे में। वैसे तो वो सब फाइल उल देती हैं, बट सबसे इम्पॉर्टेंट होता है खाने पीने का प्रिकॉशन। आपकी डाइटिशियन भी आएंगी आपको बताने के लिए कि आपको क्या खाना है। जिस दिन आपकी छुट्टी हो रही होगी, जिस दिन डाइटिशियन आती है, वो फाइल में लिख के भी देती हैं। आप उसके अकॉर्डिंग चलोगे तो आपके टाकों में भी कोई दिक्कत नहीं होगी। और खाने पीने का बहुत ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि आप जितना भी ऑयली अवॉइड करोगे 3 महीने तक, उतना जल्दी आपका टाका सूखेगा, उतना जल्दी अच्छा होगा और पेट बाहर नहीं निकलेगा। और अगर आप मिर्च मसाला तेल चालू कर देते हो तो लीवर में प्रॉब्लम आएगी ही आएगी। तो इन सब चीज़ों को अवॉइड करिएगा। और बैग में जो जो रखना है, जो जो मैंने बताया, वो लेके जाइएगा, बस वो इनफ है गाइज, इतना बहुत होता है। और आप इससे ज़्यादा आपको कुछ भी ले जाने की ज़रूरत नहीं है। और अगर ये मेरा ब्लॉग पसंद आया हो, आपको कुछ इन्फॉर्मेशन इससे अच्छी मिली हो, तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए दोस्तों। मैं आपको कॉमेडी वीडियो भी बना के दिखाती हूँ, कॉमेडी हंसाती भी हूँ, और ये सारी चीज़ें भी इन्फॉर्मेशन आपको देती हूँ। तो प्लीज़ मेरे चैनल को आगे बढ़ाइए, सब्सक्राइबर बढ़ाइए। मेरी इन्फॉर्मेशन अगर अच्छी लगी हो तो उसे लाइक करिए। तो थैंक यू दोस्तों, बाय बाय।